हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो हम इस समय जो है चंद्रमा की जो नासा का आर्टेमिस 1 मिशन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, चंद्रमा की जो आर्टेमिस 1 मिशन है उसके साथ कुछ सैटेलाइट भी नासा भेजेगा जो कि चंद्रमा के को खंगालेंगे। उसके चारों तरफ जो वातावरण है उसकी निगरानी पुनः करेंगे, और जो है वहाँ पे जो साउथ पोल है वहाँ पर भी हो सकता है निगरानी करने का प्रयत्न करें। तो इसके साथ जो ये नासा का आर्टेमिस 1 मिशन है इसमें जो है अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, लेकिन वो कक्षा में ही रहेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये देखिए, ये है आर्टेमिस 1 और ये मिशन, और साथ में क्रू मेंबर्स जो हैं, ये कुछ ऐसे इमेजिनेशन वाली पिक्चर्स हैं जो कि इसमें लगी हुई हैं। और ये रहा जो स्टेज है उसमें क्या क्या है आर्टेमिस 1 रॉकेट के, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो देखिए, नासा जो है ना चंद्रमा पर जो है रॉकेट पर जो ईंधन रिसाव की मरम्मत के लिए काम पुनः कर रहा है, और इस महीने के अंत में आर्टेमिस 1 मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है। देखिए, अभी हाल ही में जो नासा का आर्टेमिस 1 मिशन था वो लॉन्च ही होने वाला था, लेकिन उसमें जो है फ्यूल सिस्टम में कुछ लीकेज हो गया था, तो इस कारण से उन्होंने इसे टाल दिया। अब पुनः एक समय की उन्हें आवश्यकता है, वो एक सही समय देखकर इसकी लॉन्चिंग करेंगे। तो नासा इस महीने के अंत में चंद्रमा पर जो है आर्टेमिस 1 मिशन को लॉन्च करने के लिए एक और प्रयास करने की उम्मीद कर रहा है, लेकिन बाधाओं की एक श्रृंखला को दूर करने की पुनः उसे जरूरत है। देखिए, एजेंसी की टीम का लक्ष्य गुरुवार के अंत तक रॉकेट की ईंधन प्रणाली को दोषपूर्ण मोहरों को हटाने और बदलने का काम उसे पूरा करना है। साथ में 23 सितंबर और 27 सितंबर के अपने अनुरोधित अगले लक्ष्य तिथियों पर लॉन्च करने के लिए नासा को यूएस एयरफोर्स से छूट की भी आवश्यकता होगी। तो आपको बता दें कि नासा ने गुरुवार को कहा कि वह उन मुद्दों को ठीक करने के लिए काम कर रहा है जो पिछले हफ्ते आर्टेमिस 1 जो आर्टेमिस आई चंद्रमा रॉकेट है उसे प्रक्षेपण में देरी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इस महीने के अंत में वो एक और प्रयत्न करेंगे। देखिए, 3 सितंबर को अंतरिक्ष एजेंसी ने हाइड्रोजन रिसाव का पता लगाने के बाद मिशन को लॉन्च करने का दूसरे जो प्रयत्न था उसे उस पर रोक लगा दिया है। इसके अतिरिक्त जो स्पेस लॉन्च सिस्टम का ईंधन है उसे पुनः रिफ्यूल किया जा रहा है। तो आर्टेमिस 1 मिशन जो है स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है। यह बिना क्रू ओरियन कैप्सूल, मतलब यह एक कैप्सूल ले जा रहा है जिसमें कोई भी क्रू मेंबर्स नहीं है, जो कि चंद्रमा के चारों ओर 1 महीने से अधिक लंबी यात्रा होने की उम्मीद है। तो दूसरी जो नासा की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक आर्टेमिस 1 मून मिशन अपनी दूसरी उड़ान के दौरान भी असफल रहा, और लोगों को इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, चलिए हम बात करते हैं कि रॉकेट लॉन्चिंग के लिए सही समय का इंतजार क्यों करना पड़ेगा और इसके क्या कारण है। तो देखिए, नासा का जो आर्टेमिस 1 मिशन उसे दोबारा टालना पड़ा क्योंकि जो फ्यूल लीक की समस्या इसमें आ गई थी वो पुनः भरी जा रही है। आर्टेमिस 1 के जरिए वैज्ञानिक जो है 50 साल के बाद जो है चंद्रमा पर पुनः मनुष्यों को भेजने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो अब क्या है ये लॉन्च विंडो। तो लॉन्च विंडो जो है सितारों के एक खास स्थान पर आने की प्रतीक्षा करने जैसा है। रॉकेट को पृथ्वी की सतह से लॉन्च किया जाता है। यह लॉन्च पूरी तरह से समय पर होना चाहिए ताकि रॉकेट अपने निर्धारित रास्ते पर ठीक प्रकार से आगे बढ़े और सही समय पर सही टारगेट स्थान पर पहुंचे। आपको बता दें कि अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले किसी भी रॉकेट का उड़ान पथ धरती और चंद्रमा दोनों के गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। अब आर्टेमिस 1 मिशन को लॉन्च करने के लिए अलग समय तय किया जाएगा, क्योंकि जो पुराना समय था अब जान रहे हैं उस पर जो है मिशन फ्यूल लीकेज की वजह से टल गया है। तो नए समय को डिसाइड किया जाएगा, उसके अनुसार जो है डेटा को एनालिसिस किया जाएगा और नई डेटा रिपोर्ट तैयार की जाएगी। तो क्या करेगा आर्टेमिस 1। देखिए, फ्लोरिडा के कनेडी स्पेस सेंटर से 3 सितंबर को स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट की उड़ान भरने के ठीक 40 मिनट पहले एक लाइन ईंधन लाइन के लीक होने के कारण इंजीनियरों को इस लॉन्चिंग को टालना पड़ा। आर्टेमिस 1 जो है ना चंद्रमा के चारों ओर कक्षा में ओरियन कैप्सूल भेजने का एक मिशन है, और इसके सही समय का मतलब है कि चंद्रमा अपने 28 दिवसीय चक्र के दौरान पृथ्वी के करीब हो। इस चक्र को जो है पेरिगी के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए अब हमें जो है चंद्रमा के वापस उस तिथि में लौटने के लिए लगभग 4 सप्ताह का इंतजार करना होगा। ओरियन चंद्रमा से टकरा न जाए इसके लिए रॉकेट लॉन्चर जो है पृथ्वी, चंद्रमा और लूनर कैप्सूल की प्रत्येक स्थिति को हर समय एक्यूरेट रूप से जानना जरूरी है। ओरियन कैप्सूल धरती पर सुरक्षित वापस आए इसके लिए सही समय की गणना करना भी आवश्यक है। नासा ने शनिवार को लॉन्च काउंट डाउन के दौरान लीक को ठीक करने के लिए कई असफल प्रयास किए। तो ये गुरुवार को अधिकारी ने पुनः इससे बताया था कि लॉन्च पैड पर काम चल रहा है और ईंधन प्रणाली को पुनः रिफ्यूल किया जा रहा है। नासा को उम्मीद है कि जो प्रतिस्थापन कार्य सफल होने की पुष्टि करने के लिए 17 सितंबर को एक टैंकिंग प्रदर्शन आयोजित करेगा, यह मानते हुए कि तब तक काम और परीक्षण पूरा हो चुका होगा। यूएस एयरफोर्स जो स्पेस फोर्स की पूरी रेंज से नई लॉन्च तिथियों का अनुरोध किया जाएगा। तो एजेंसी ने 23 से 27 सितंबर
23 सितंबर और 27 सितंबर को लॉन्च करने के के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि जेम्स वेब जो स्पेस टेलीस्कोप के लॉन्च के समय में भी यही समस्या हुई थी। तो देखिए, यह पृथ्वी और सूर्य के बीच जो गुरुत्वाकर्षण रूप से मतलब गुरुत्वाकर्षण जो है संतुलित स्थान पर लैग्रेंज पॉइंट 2 के रास्ते में चंद्रमा से ना टकराए, इसके लिए इस सभी चीज़ों को जो है देखा जाता है। इसके साथ ही खराब मौसम से बचने के लिए भी टेलीस्कोप के लॉन्च करने पर को जो है 2 बार बदला गया था, और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को 2021 में क्रिसमस डे के दिन फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। जो नासा के सहयोगी जिम फ्री, उन्होंने बताया कि उनसे जब पूछा गया कि क्या अंतरिक्ष बल रॉकेट की उड़ान समाप्ति प्रणाली के लिए बैटरी के आसपास से जो निर्धारित आवश्यकताएं हैं उनको बढ़ाने पर हस्ताक्षर करेगा, तो जिम फ्री उन्होंने बताया कि अगर हम अपनी बैटरी रिटेस्ट आवश्यकताओं को बढ़ाने की अनुमति देते हैं तो हमें जो हमारी जो योजना है उसे और बढ़ाने के लिए जो है प्रयत्न करना पड़ेगा। उन्होंने लॉन्च तिथियों में से किसी एक पर प्रयास के साथ आगे बढ़ने के लिए नासा को पूरी रेंज से छूट की आवश्यकता प्रदान की। उन्होंने बताया कि हाइड्रोजन रिसाव के काम में जो जो प्रॉब्लम हुई थी वो जो है उसके कारण जो है नासा को जो आर्टेमिस 1 मिशन है उससे देरी का सामना करना पड़ रहा है, और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि यह मिशन जो है सितंबर या अक्टूबर में जो है लॉन्च हो जाए। तो आर्टेमिस 1 मिशन क्या है देखिए एक बार। ये है यूएस का, जो है लॉन्चिंग सेंटर, यहाँ से जो है लॉन्च होगा, और इस प्रकार से जो जेटलन रॉकेट बूस्टर्स है वहाँ यहाँ पर अलग होंगे। फिर तीसरा जो है जेटलन जो LAS है वो, जो फिर चौथा जो है मिको जो मेन इंजन कट ऑफ है वो, फिर पांचवा ये पृथ्वी की जो कक्षा है उसमें इंटर कर जाएगा, इंटर अर्थ ऑर्बिट। फिर छठवां फिर रोटेट करते हुए यहाँ आएगा और अर्थ ऑर्बिट। फिर सातवां जो है ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन बर्न जो है प्रारंभ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इंटरिम जो क्रायोजेनिक प्रोपल्शन स्टेज है वो, और नौवां फिर ये जो है आउटबैंड ट्रांजिट से होते हुए 10वां आउटबैंड ट्राजेक्ट्री जो करेक्शन बर्न है वहाँ से, इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए ये चंद्रमा के चारों तरफ एक जो है चक्कर लगाएगा। उसके बाद पुनः जो है धीरे धीरे ये लौट आएगा। देखिए इसमें टोटल जो है ना अनुमान लगाया जा रहा है कि 42 दिन लगेंगे। तो इसमें क्या प्रक्रिया होगी आर्टेमिस में, देखिए इसमें आर्टेमिस 1 में जो है ना वो लॉन्च, अर्थ ऑर्बिट, लूनर ऑर्बिट, ट्रांस अर्थ री एंट्री, पेलोड ऑर्बिट, डिस्पोज, इन सभी प्रक्रियाओं से गुजरेगा, और अंत में जो है जो अनक्रू जो कैप्सूल भेजा जा रहा है ओरियन, उसे जो है ठीक प्रकार से पैसिफिक सी ओशन में लैंड करा दिया जाएगा। तो ये था आर्टेमिस 1 मिशन। आशा करते हैं आपको कुछ इसके बारे में जानकारियाँ अच्छी मिली होंगी। तो ये देखिए आर्टेमिस 1 का जो मेन फ्लाइट स्टेज है उसके बारे में दिया गया है। लॉन्च, मेन इंजन कट ऑफ, अर्थ ऑर्बिट, ICPS आउटबैंड पावर्ड बाय फ्लाई बाय लूनर ऑर्बिट, इंसर्शंस, स्टार्स, रिटर्न टू अर्थ डे 24 और रिटर्न पावर्ड फ्लाई बाय क्रू मॉड्यूल, सेपरेशन, अर्थ एटमॉस्फेयर, री एंट्री एंड स्प्लैश डाउन इन पैसिफिक ओशन। तो यहाँ पे ये देखिए सब टोटल कौन से प्रोसेस होंगे उन सभी के बारे में बताया गया है। ये भी वही प्रोसेस था। इसमें जो है टोटल ना तकरीबन 42 दिन लगेंगे, जिसमें आउटबैंड में 2 से 9 दिन लगेंगे फ्लाइट डेज में, और लूनर ऑर्बिट में 10 से 23 और रिटर्निंग में 24 से 42 दिन लग सकते हैं। तो इस प्रकार जो है नासा का यह मिशन सफल हो जाता है। तो नासा जो है पुनः चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का जो रास्ता है वो क्लियर कर देगा, और अंतरिक्ष यात्री जो है चंद्रमा के लिए प्रस्थान कर सकते हैं।